जरा सोचिए, एक ऐसा दिल जो 5000 सालों से धड़क रहा हो। सुनने में ही किसी कहानी जैसा लगता है ना? आज हम एक ऐसे ही गहरे रहस्य को समझने जा रहे हैं जो विश्वास और विज्ञान दोनों की ही सीमाओं को चुनौती देता है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है बहुत पुरानी नहीं, बल्कि आज के ही दौर की एक रात से। एक ऐसी रात जब एक पूरे के पूरे शहर को जानबूझकर अंधेरे में डुबो दिया गया था। अचानक से कोस्टल सिटी पुरी की हर एक लाइट बंद हो जाती है। पूरा शहर घने अंधेरे में। देखिए, ये कोई आम पावर कट नहीं था। ये ब्लैकआउट पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। क्यों? एक बहुत ही गुप्त समारोह को दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए। एक ऐसा अनुष्ठान जो सदियों से बदला नहीं है। सवाल तो ये है कि आखिर वो छिपा क्या रहे थे। उस वक्त जगन्नाथ मंदिर के अंदर, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, एक बहुत ही गोपनीय, एक बहुत ही सीक्रेट कार्यक्रम चल रहा था। ये जो स्थानांतरण है, ये हर 12 साल में सिर्फ एक बार होता है और इसके नियम बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। पूरे शहर की बिजली काटना, पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधना, मतलब हर एक कदम ये पक्का करने के लिए उठाया जाता है कि कोई भी उस पवित्र चीज को ना तो देख सके और ना ही महसूस कर सके। जिन पुजारियों ने ये रस्म निभाई है, उन्होंने एक बहुत ही अजीब अनुभव के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि उस चीज से एक जबरदस्त ऊर्जा निकलती है, जैसे कोई जिंदा चीज हो। तो आखिर ये चीज है क्या? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, करीब 5000 साल पहले, जब एक युग का अंत हो रहा था। कहानी की शुरुआत होती है भगवान कृष्ण के देह त्याग से। उनका पूरा शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय वो बिल्कुल सही सलामत रहा और उससे एक ऊर्जा निकल रही थी। इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे, बहुत बड़े भक्त। उन्हें सपने में दर्शन हुए कि वो इस अवशेष को ढूंढें और उसके लिए एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनवाएं। तो राजा ने अपने पुजारी विद्यापति को इस चालाकी भरे मिशन पर भेजा। विद्यापति ने उस आदिवासी सरदार का भरोसा भी जीत लिया, लेकिन जैसे ही वो उस अवशेष को हासिल करने वाले थे, वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। राजा पूरी तरह से निराश हो गए। तब उन्हें सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और आगे का रास्ता दिखाया, जो बहुत ही अजीब था। विश्वकर्मा की शर्त तोड़ दी गई और नतीजा ये हुआ कि भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी रह गईं, जिनके हाथ और पैर पूरी तरह से बने हुए नहीं थे। और तभी एक आकाशवाणी ने इस रहस्य से पर्दा उठाया कि भगवान कृष्ण का वो जीवित हृदय यानी ब्रह्म पदार्थ अब भगवान जगन्नाथ की उसी अधूरी लकड़ी की मूर्ति के अंदर स्थापित है। और यही इस विश्वास का केंद्र है कि मूर्ति सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक जीवित दिव्य शक्ति का घर है। अब यहां से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये प्राचीन मान्यता आज की मॉडर्न साइंटिफिक थियरी से जाके टकराती है। तो यहाँ दो बातें सामने आती हैं। एक तरफ आस्था है, जो कहती है कि ये एक देवता का अमर धड़कता हुआ दिल है, और दूसरी तरफ विज्ञान है, जिसकी थ्योरी है कि ये कोई प्राचीन, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का हिस्सा है जिसे हम आज समझ नहीं सकते। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये कोई बायोलॉजिकल अंग नहीं, बल्कि एक पावर सोर्स हो सकता है। उनकी दलील है कि लकड़ी की मूर्ति को हर 12 साल में बदलने की जरूरत ही इसीलिए पड़ती है क्योंकि ये चीज इतनी शक्तिशाली है कि धीरे धीरे लकड़ी को ही नष्ट कर देती है। 5000 साल, सोचिए, 5000 सालों से इस चीज को सुरक्षित रखा गया है, गुप्त तरीके से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर किया गया है, और इसे एक पूरे धर्म का जीवित केंद्र माना गया है। तो आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या? कोई दिव्य चमत्कार जो हमारी समझ से परे है, या फिर कोई खोई हुई टेक्नोलॉजी जो साबित करती है कि हमारा अतीत शायद हमारे भविष्य से भी ज्यादा उन्नत था? जवाब कोई नहीं जानता। ये राज आज भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर बंद है।